हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। दोस्तों, आज मैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म गॉडजिला वर्सेस कोंग को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि यह मूवी लेजेंडरी मॉन्स्टर वर्स का हिस्सा है, जिसमें ऑलरेडी 3 मूवीज आ चुकी हैं, जिनके नाम है 2014 में आई गॉडजिला, फिर 2017 की कोंग द स्कल आइलैंड और 2019 की गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स। और अब ये गॉडजिला वर्सेस कोंग इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है, जिसमें 2 अल्फा टाइटन्स गॉडजिला और कोंग आपस में भिड़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम मूवी की पूरी कहानी को जानने वाले हैं, तो अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो आपके लिए स्पॉइलर अलर्ट। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप किसकी साइड हैं, गॉडजिला या कोंग। और चलिए अब शुरू करते हैं इस धमाकेदार मूवी की एक्सप्लेनेशन को। गॉडजिला वर्सेस कोंग की कहानी किंग ऑफ मॉन्स्टर के 5 साल बाद सेट की गई है। 5 साल पहले अपने जानी दुश्मन किंग गिडोरा को मारने के बाद से गॉडजिला समुद्र में है और कहीं पर भी देखा नहीं गया है। और गॉडजिला के अलावा सिर्फ कोंग ही एक एक्टिव टाइटन बचा है अर्थ पर। कहानी की शुरुआत होती है स्कल आइलैंड यानी कि कोंग के घर से। हम कोंग को देखते हैं, जो कि अब साइज में काफी बड़ा हो चुका है। कोंग असल में इस आइलैंड पर बने एक बड़े से डोम के अंदर रह रहा है और ये डोम मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, जिससे कोंग पर नजर रखी जा सके। कोंग से मिलने एक छोटी लड़की यहाँ आती है और इसका नाम जिया है। जिया बोल या सुन नहीं सकती है और साइन लैंग्वेज में बात करती है। इस तरह ये कोंग से भी कम्युनिकेट कर सकती है और कोंग को अपना दोस्त मानती है। कई सालों पहले स्कल आइलैंड के पास जो तूफान था, उसने स्कल आइलैंड पर तबाही मचा दी थी, जिससे स्कल आइलैंड पर रहने वाले सारे आदिवासी लोग मारे गए, जिनमें जिया के पेरेंट्स भी शामिल थे। लेकिन कोंग ने जिया को बचा लिया था और इसके बाद कलवेस की चीफ लिन एंड्रयूज ने जिया को गोद ले लिया था। खैर, इन लोगों ने कोंग को यहाँ इसीलिए कैद किया हुआ है क्योंकि अगर कोंग स्कल आइलैंड से बाहर जाता है तो गॉडजिला उसके एनर्जी सिग्नल्स को सेंस कर लेगा। और क्योंकि कोंग भी एक अल्फा टाइटन है तो गॉडजिला उसे अपना दुश्मन समझकर उसे मारने आ जाएगा। और क्योंकि कोंग भी अपने आप को मॉन्स्टर्स का राजा समझता है तो वो भी गॉडजिला से लड़ने में पीछे नहीं हटेगा। लेकिन कोंग के बढ़ते हुए साइज के कारण ये डोम उसके लिए छोटा पड़ रहा था और उन्हें कोंग को जल्द ही किसी दूसरे बेस में शिफ्ट करना होगा। अब दूसरी तरफ हम बर्नी हायास को देखते हैं, जो कि एपेक्स साइबरनेटिक्स कंपनी का एक एम्प्लॉई है। एपेक्स कंपनी मोनार्क का ही एक इविल रूप है। यहाँ काम करने के अलावा बर्नी एक टाइटन पॉडकास्ट भी चलाता है। बर्नी को शक हो गया था कि एपेक्स किसी बड़े और ईविल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और वो इस फैसिलिटी के कुछ सीक्रेट फाइल्स भी अपनी पेन ड्राइव में चुरा लेता है। लेकिन तभी किसी अनजान कारण से गॉडजिला समुद्र के बाहर आकर इस एपेक्स फैसिलिटी पर अटैक कर देता है और पूरे बेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसमें बर्नी भी मरते मरते बचता है। और इसी दौरान उसे एक अनजान डिवाइस भी देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ी रोबोटिक आई जैसा लग रहा था। इसके बाद दुनिया भर में ये न्यूज फैलने लगती है कि गॉडजिला अब इंसानों के लिए खतरा बन चुका है। एपेक्स के सीईओ वॉल्टर ये ऐलान करते हैं कि गॉडजिला को खत्म करने के लिए एपेक्स कंपनी एक वेपन पर काम कर रही है और जल्द ही वो गॉडजिला से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन मेडिसन ऐसा नहीं मानती थी, क्योंकि गॉडजिला ने पहले भी इंसानों को दूसरे मॉन्स्टर से बचाया था। वो जानती थी कि गॉडजिला बेवजह अटैक नहीं करेगा। वो अपने फादर को भी ये सब बताती है, लेकिन उनका मानना यही था कि क्रीचर्स भी इंसानों की तरह रंग बदलते हैं और गॉडजिला अब उनके लिए खतरा बन चुका है। मेडिसन बर्नी का टाइटन पॉडकास्ट भी सुना करती थी और एक बर्नी ही था जो कि अभी भी गॉडजिला को सपोर्ट कर रहा था। तो मेडिसन बर्नी से मिलने का फैसला करती है। इसके बाद वॉल्टर डॉक्टर नेथन से मिलने जाता है। नेथन मोनार्क का जियोलॉजिस्ट है और इन्होंने अपनी थ्योरी पर एक बुक भी लिखी थी कि अर्थ के अंदर एक होलो अर्थ है, जो कि इन सभी टाइटन्स की जन्मभूमि है और इन टाइटन्स को होलो अर्थ से ही एनर्जी मिलती है। वॉल्टर नेथन को अपने टेक्नोलॉजी चीफ रेन शेरिजावा से भी मिलवाता है। रेन असल में इशिरो शेरिजावा का बेटा है, जिन्होंने पिछले पार्ट में गॉडजिला के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। लेकिन रेन अपने पिता जैसा बिल्कुल नहीं है और वो भी एपिक्स की तरह टाइटन्स का खात्मा चाहता है। ये नेथन को बताते हैं कि होलो अर्थ सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि सच्चाई है और इस होलो अर्थ के अंदर एक बहुत ही बड़ा पावर सोर्स है, जो वहाँ का इकोसिस्टम बनाए रखता है और वहाँ रहने वाले मॉन्स्टर्स को एनर्जी देता है। और अगर ये पावर इन लोगों को मिल जाए तो ये ऐसा हथियार बना सकते हैं जो कि होलो अर्थ से पावर लेगा और गॉडजिला को फिर ये आसानी से मार सकते हैं।
नेथन कहता है कि होलो अर्थ में जाना नामुमकिन है। उसके भाई ने भी अंटार्कटिका वाली सुरंग से इसमें जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी पूरी टीम ही मारी गई। असल में होलो अर्थ के अंदर ग्रेविटी इन्वर्स हो जाती है। वॉल्टर कहता है कि एपेक्स ने एक एंटी ग्रेविटी व्हीकल बनाया है, जिससे इन्हें होलो अर्थ के अंदर जाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। वो चाहते थे कि डॉक्टर नेथन एक टीम को लेकर होलो अर्थ में जाएं और उस पावर सोर्स का पता लगाएं, लेकिन इस काम में सालों लग सकते थे। तो नेथन एक आइडिया बताता है कि हर टाइटन के पास अपनी जेनेटिक्स मेमोरी होती है, जिससे वो अपनी जन्मभूमि को खोज सकते हैं। तो अगर वो कोंग का यूज करें तो कोंग उन्हें होलो अर्थ की एनर्जी सोर्स तक लेकर जा सकता है। अब इसके बाद नेथन स्कल आइलैंड पर डॉक्टर लिन से मिलने जाता है, जो कि उसकी पुरानी दोस्त है। वो उसे इस मिशन के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो उसे समझाता है कि कोंग को वो लोग ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रख पाएंगे, और अगर वो बाहर गया तो गॉडजिला इसे मार देगा। इसलिए इन्हें कोंग को होलो अर्थ में जाने देना चाहिए, जिससे कोंग को नया घर मिल जाएगा और इन्हें वो पावर सोर्स। और कोई रास्ता न होने के कारण लिन इस मिशन के लिए मान जाती है और वो कोंग को लेकर अंटार्कटिका की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ होलो अर्थ में जाने का रास्ता है। कोंग को उन्होंने सबसे बड़े वाले जहाज पर डाला हुआ था। इन लोगों ने कोंग को यहाँ जंजीरों में बांधा हुआ है, जो कि उसे गुस्सा दिला रहा था, लेकिन वो जिया के कारण ही शांत बैठा है, नहीं तो अब तक वो सारे जहाज को डिस्ट्रॉय कर देता। नेथन से यहाँ माया भी आकर मिलती है, जो कि वॉल्टर की बेटी है, और इस मिशन में वो इनके साथ जाने वाली है। ये लोग ऐसे रास्ते अवॉइड कर रहे थे जहां गॉडजिला इन्हें ना मिले, और लिन बताती है कि गॉडजिला और कोंग के पूर्वजों में पहले से भी दुश्मनी थी और दोनों ही अपने आप को मॉन्स्टर्स का राजा मानते हैं, और ये दोनों आमने सामने आए तो इनके बीच युद्ध जरूर होगा। जिया कोंग से बातें कर उसे शांत रखने की कोशिश कर रही थी। हमें ये भी पता चलता है कि कोंग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट टाइटन है, क्योंकि वो जिया और उसकी माँ को साइन लैंग्वेज में बात करते देख खुद भी साइन लैंग्वेज सीख गया था, और वो जिया को जवाब भी दे रहा था। दूसरी तरफ मेडिसन अपने एक दोस्त जोस के साथ बर्नी से मिलने निकल पड़ती है। अब बर्नी को तो ये लोग नहीं जानते थे, लेकिन इन्हें इतना पता था कि वो बहुत सारा ब्लीच यूज करता है। वो एपेक्स फैसिलिटी के आसपास सभी शॉप्स पर जाकर इन्वेस्टिगेट करते हैं, और एक शॉप से उन्हें पता चल जाता है कि बर्नी कहाँ रहता है। ये बर्नी से मिलने जाते हैं और वो इन्हें बताता है कि गॉडजिला के अटैक करने का कारण एपेक्स ही था। एपेक्स सीक्रेटली कुछ बनाकर अपनी हांगकांग फैसिलिटी को सप्लाई कर रहा था, और क्योंकि गॉडजिला को ये नहीं पसंद कि नेचर के साथ ज्यादा छेड़छाड़ हो, इसी वजह से वो भड़का होगा। अगले दिन नेथन लिन से कहता है कि हमें जिया को भी अपने साथ मिशन पर लेकर चलना चाहिए। सिर्फ जिया ही कोंग को कंट्रोल कर सकती है। अगर जिया इनके साथ होगी तो वो लोग सेफ रहेंगे, और फिर जिसका डर था वही होता है। गॉडजिला ने कोंग को सेंस कर लिया था और वो तेजी से इनकी शिप्स की तरफ आने लगता है, और ठीक इसी तरह कोंग भी जान गया था कि कोई मॉन्स्टर उसके पास आ रहा है, लेकिन वो चेन्स में बंधा हुआ था। लिन कहती है कि उन्हें कोंग की जंजीरें खोलनी होगी ताकि वो गॉडजिला से खुद को और हमें सेफ रख सके। ह्यूमंस कुछ मिसाइल्स ब्लास्ट कर गॉडजिला को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गॉडजिला एक बैटलशिप और कुछ जेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो कोंग वाले जहाज की तरफ आता है, जिसमें बाकी मेन कैरेक्टर्स भी हैं। गॉडजिला शिप को पलट देता है और कोंग के साथ साथ बाकी लोग भी डूबने लगते हैं। नेथन तुरंत ही कोंग की जंजीरें खोल देता है और कोंग उस शिप को सीधा कर पानी से बाहर आ जाता है, और अब कोंग भी रेडी था गॉडजिला का सामना करने के लिए। लेकिन क्योंकि इस शिप पर जिया थी तो कोंग जंप मारकर एक दूसरी शिप पर चला जाता है। गॉडजिला भी इस शिप पर आता है और एक थप्पड़ में कोंग को गिरा देता है, लेकिन फिर कोंग भी पूरी ताकत से गॉडजिला को वापस समुद्र में गिरा देता है। इसके बाद गॉडजिला पानी के अंदर से ही अपनी एटॉमिक ब्रेथ से कोंग पर अटैक करता है, जिससे बचने के लिए कोंग भी समुद्र में कूद जाता है और वो शिप ब्लास्ट हो जाती है। अब दोनों पानी के अंदर लड़ने लगते हैं और गॉडजिला पानी के अंदर भी सांस ले सकता था, लेकिन कोंग नहीं। तो कोंग गॉडजिला के सामने कमजोर पड़ जाता है। कोंग को बचाने के लिए ह्यूमंस कुछ ब्लास्ट कर गॉडजिला का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं और कोंग पानी से बाहर निकल आता है, लेकिन उसकी हालत बुरी हो चुकी थी। लेकिन अब गॉडजिला ह्यूमंस वाली शिप की तरफ बढ़ रहा था, तो नेथन इस शिप की सभी इंजन्स और पावर ऑफ करवा देता है, जिससे गॉडजिला को लगता है कि शिप डिस्ट्रॉय हो गई है और उसमें के सभी लोग मर चुके हैं। अब गॉडजिला कोंग को हरा चुका था, तो वो कोंग को आखिरी वार्निंग देकर वहां से चला जाता है।
अब गॉडजिला तो वहां से जा चुका है, लेकिन अगर ये शिप से कोंग को एंटार्क्टिका लेकर जाते हैं तो गॉडजिला इन पर फिर से हमला कर देगा, तो इन्हें किसी और तरीके से कोंग को वहां ले जाना होगा। इधर मेडिसन और जोस बर्नी के साथ एपेक्स की अंडरग्राउंड फैसिलिटी में घुस आते हैं, ये जानने के लिए कि वो ऐसा क्या बना रहे थे जिससे गॉडजिला भड़क गया। इन्वेस्टिगेट करते हुए ये एक कंपार्टमेंट में जाते हैं जहां पर स्कल क्रॉलर्स के अंडे रखे हुए थे। ये तीनों यहाँ लॉक हो जाते हैं और ये रूम असल में एक सुपर स्पीड ट्रांसपोर्टर है जो कि इन अंडों को अंडरग्राउंड टनल के थ्रू एपेक्स के हांगकांग वाले बेस पर ले जाने लगता है। इधर कोंग को कई सारे हेलीकॉप्टर से हवा में लटकाते हुए एंटार्क्टिका ले जाया जाता है, पर ये जगह कोंग को पसंद नहीं आती क्योंकि उसके लिए ये काफी ठंडी थी। जिया कोंग से कहती है कि वो होलो अर्थ वाली टनल में जाए, वहाँ उसका घर है, लेकिन कोंग मना कर देता है और टनल में नहीं जाता। इससे इनका सारा मिशन रुक जाता है और ये जगह कोंग के लिए काफी ठंडी थी, अगर कोंग यहाँ रहा तो भी मारा जाएगा। इस पर नेथन को एक आइडिया आता है और जिया से बुलवाया जाता है कि उस सुरंग में कोंग के जैसे और लोग भी रहते हैं, जैसे उसकी फैमिली। अब कोंग जिया की बात मान जाता है और उस टनल में कूद जाता है और बाकी लोग एपेक्स की एंटी ग्रेविटी व्हीकल में कोंग का पीछा करते हैं। कुछ अंदर जाने पर इन्हें हाई ग्रेविटेशनल पुल का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन व्हीकल्स के कारण इन्हें कुछ नहीं होता और ये सभी कोंग के साथ होलो अर्थ में पहुंच जाते हैं, जहां पर ग्रेविटी इन्वर्स हो जाती है और ये जगह कोंग को अपने आइलैंड जैसी ही लग रही थी। अब क्योंकि ये टाइटन्स की जन्मभूमि है तो यहाँ कोंग के जैसे कई सारे मॉन्स्टर भी रहते हैं और कुछ फ्लाइंग मॉन्स्टर्स अटैक कर इनके 3 में से एक व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरा मॉन्स्टर जिया वाले व्हीकल की तरफ जाता है, लेकिन कोंग इन दोनों फ्लाइंग मॉन्स्टर को मार देता है, जिसमें ह्यूमंस भी उसकी मदद करते हैं और कोंग उस मॉन्स्टर के सर को उखाड़ के कच्चा चबा जाता है। इसके बाद वो एक डायरेक्शन में भागने लगता है और नेथन और उसकी टीम भी उसे फॉलो करते हैं। इधर हांगकांग पहुंचने के बाद मेडिसन, बर्नी और जोस एक बड़े से रूम में एंटर करते हैं और उन्हें एपेक्स के उस सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है। एपेक्स ने गॉडजिला को मारने के लिए एक बहुत ही बड़ा रोबोट बनाया है जो दिखने में बिल्कुल गॉडजिला जैसा है और इसका नाम मेका गॉडजिला है। मेका गॉडजिला को एपेक्स ने किंग गिडोरा के कटे हुए सर के न्यूरल नेटवर्क से जोड़ा हुआ है, जिसके थ्रू रेन सेरिजावा इस मेका गॉडजिला को कंट्रोल करता है। इस मेका गॉडजिला का एक टेस्ट रन करवाया जाता है और रेन इसे कंट्रोल कर एक स्कल क्रॉलर को अपनी एटॉमिक ब्रेथ से 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन पावर सप्लाई की कमी के कारण ये मेका तुरंत ही ऑफ हो जाता है और इसे चलाने के लिए ही वोल्टर को होलो अर्थ का पावर सोर्स चाहिए। लेकिन मेका गॉडजिला पर हुए टेस्ट रन के कारण उसके एनर्जी सिग्नल गॉडजिला पकड़ लेता है और अब वो हांगकांग शहर की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। इधर होलो अर्थ में भागते हुए कोंग अपने पूर्वजों के टेम्पल में पहुंच जाता है, जहां से उसके पूर्वज होलो अर्थ पर राज किया करते थे। टेम्पल के अंदर जाने पर कोंग को एक एक्स भी मिलती है जो कि उसके पूर्वजों की थी और ये एक्स किसी दूसरे गॉडजिला की डोर्सल प्लेट से बनी हुई थी, जिससे ये साबित होता है कि इन दोनों के पूर्वज जानी दुश्मन थे। इसके बाद कोंग अपनी एक्स लेकर यहाँ के थ्रोन पर जाकर बैठ जाता है। इधर मेडिसन और बाकी लोगों को गिडोरा का सर भी मिल जाता है, लेकिन इन तीनों को यहाँ की सिक्योरिटी पकड़ लेती है और गॉडजिला भी हांगकांग आ जाता है और शहर के बीच में से मोनार्क फैसिलिटी की तरफ बढ़ता है। टेम्पल के अंदर कोंग उस एनर्जी सोर्स को भी खोज लेता है और उसे ये भी पता चलता है कि उसकी एक्स इस एनर्जी से चार्ज भी हो सकती है क्योंकि वो गॉडजिला की प्लेट से बनी थी। अब माया अपने लोगों को पावर सोर्स पर कब्जा करने को बोलती है और लिन उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ये एनर्जी उनकी समझ से बाहर थी, लेकिन माया नहीं मानती और एक मशीन के जरिए इस पावर सोर्स सिग्नेचर को हांगकांग वाले बेस पर ट्रांसफर कर देती है। और अब क्योंकि उनका मिशन पूरा हो गया था तो माया के गार्ड्स नेथन, लिन और जिया पर गन पॉइंट करते हैं और ये देख कोंग गुस्से में रोर करता है। अब ये बात गॉडजिला भी जान जाता है कि होलो अर्थ के पावर सोर्स के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और कोंग वहां पहुंच चुका है, तो गॉडजिला हांगकांग से ही अपनी एटॉमिक ब्रेथ ब्लास्ट करता है जो कि जमीन को चीरती हुई कोंग के टेम्पल पर जाकर लगती है और माया बाकी सबको वहीं छोड़कर भागने लगती है, लेकिन कोंग को रास्ते में देख वो उसे शूट करने लगती है, जिससे गुस्सा होकर कोंग उसके व्हीकल को अपने हाथों से क्रश कर देता है और माया की मौत हो जाती है।
अब गॉडजिला के अटैक से कोंग का टेम्पल गिरने लगता है, जिससे कोंग बहुत गुस्सा हो जाता है। गॉडजिला कोंग को फिर से लड़ने के लिए हांगकांग से ही ललकारता है और कोंग उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर अपनी एक्स लेकर गॉडजिला के पास जाने के लिए उसी सुरंग में कूद जाता है। नेथन, लिन और जिया भी आखिरी बचे व्हीकल को लेकर कोंग के पीछे उसी टनल से हांगकांग जाते हैं। इधर वॉल्टर पावर मिलते ही मेका गॉडजिला को शुरू करने को बोलता है, लेकिन रेन उसे समझाता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस पावर सोर्स का मेका गॉडजिला पर क्या असर होगा वो नहीं जानते, लेकिन वॉल्टर उसकी एक नहीं सुनता और मेका गॉडजिला को शुरू करने का ऑर्डर दे देता है और मेडिसन के साथी भी सिक्योरिटी के हाथों पकड़े जाते हैं और उन्हें वॉल्टर के पास लाया जाता है। इधर कोंग अपनी एक्स लेकर बाहर आता है और गॉडजिला और कोंग के बीच घमासान युद्ध होने लगता है। कोंग अपने आसपास के एनवायरनमेंट का यूज कर गॉडजिला को बहुत मारता है। वो इस बात का भी ख्याल रखता है कि वो गलती से भी गॉडजिला के मुंह के सामने न आए, क्योंकि गॉडजिला की तरह कोंग की स्किन पर कवच नहीं है और सिर्फ एक एटॉमिक ब्रेथ लगने से कोंग की मौत हो जाएगी। कोंग अपनी एक्स गॉडजिला की गर्दन में घुसा देता है, लेकिन गॉडजिला उसे निकाल कर फेंक देता है। इसके बाद वो कोंग पर अपनी एटॉमिक ब्रेथ से अटैक करता है, लेकिन कोंग अपनी तेजी दिखाते हुए उससे बच जाता है और अब कोंग अपनी एक्स से गॉडजिला की ब्रेथ को भी ब्लॉक कर सकता था। वो अपनी एक्स को गॉडजिला की ब्रेथ से चार्ज कर उसके मुंह पर ही मार देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और गॉडजिला कुछ देर के लिए नॉकआउट हो जाता है। लेकिन गॉडजिला कुछ ही मिनट में वापस उठ खड़ा होता है और कोंग चुपके से गॉडजिला पर अटैक करता है। कोंग इस लड़ाई में अपनी इंटेलिजेंस और तेजी का फुल यूज कर रहा था, लेकिन सच तो ये था कि रॉ स्ट्रेंथ के मामले में गॉडजिला कोंग से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कोंग को बुरी तरह से पीट देता है और उसके सीने पर पैर रखकर उसे हार मानने को बोलता है और कोंग भी जवाब में दहाड़ता है, जिसका मतलब मेरे हिसाब से तो यही था कि वो अपनी हार मान चुका है। और इससे साबित हो जाता है कि गॉडजिला ही किंग ऑफ मॉन्स्टर है और फिर गॉडजिला कोंग को मरने के लिए छोड़ वहां से जाने लगता है। अब मेका गॉडजिला की पावर ऑन की जाती है, लेकिन क्योंकि गिडोरा की कॉन्शियसनेस उससे कनेक्टेड है तो गिडोरा इस मेका गॉडजिला को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब बेसिकली देखा जाए तो ये गिडोरा ही है, बस इसे एक मैकेनिकल बॉडी मिल चुकी है। ऑनलाइन होते ही मेका गॉडजिला रेन के कंट्रोल से बाहर हो जाता है और सबसे पहले वॉल्टर को ही मार देता है और करंट लगने से रेन सेरिजावा की भी मौत हो जाती है। इसके बाद मेका गॉडजिला एपेक्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ बाहर निकलता है और पूरे हांगकांग शहर को तबाह करने लगता है। अब गॉडजिला उसे खत्म करने उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन मेका गॉडजिला बहुत ही ज्यादा पावरफुल और तेज था। वो गॉडजिला को कड़ी टक्कर देता है और गॉडजिला को ओवर पावर करने लगता है। बर्नी और जोस मेका गॉडजिला को मैन्युअली बंद करने की कोशिश में लग जाते हैं। इधर जिया कोंग की बॉडी के पास जाती है और सेंस करती है कि उसकी हार्ट बीट कम हो रही है और वो जल्द ही मारा जाएगा। वो ये सब लिन और नेथन को बताती है। अब उसकी धड़कनों को तेज करने के लिए इन्हें उसे एक बहुत ही बड़ा बिजली का झटका देना होगा। नेथन को माया की बात याद आती है कि एपेक्स की एंटी ग्रेविटी व्हीकल इतनी एनर्जी से चलती है कि पूरे लास वेगास को एक हफ्ते तक पावर सप्लाई कर सके और वो डिसाइड करते हैं कि आखिरी बचे व्हीकल से वो कोंग के दिल को बिजली का झटका देंगे। इधर गॉडजिला मेका गॉडजिला से हारता जा रहा था। मेका गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ भी गॉडजिला की ब्रेथ से ज्यादा पावरफुल थी, जिससे गॉडजिला इंजर्ड हो जाता है। इधर नेथन उस व्हीकल को कोंग की चेस्ट पर लैंड कराता है और पूरी पावर से उसे जोरों का बिजली का झटका देता है, जिससे कोंग रिवाइव हो जाता है। जिया कोंग को साइन लैंग्वेज में समझाती है कि गॉडजिला उनका दुश्मन नहीं है और कोंग को उसे बचाना होगा और कोंग जिया की बात मान लेता है। इधर मेका गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से गॉडजिला के सर को ब्लास्ट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी कोंग वहां आकर गॉडजिला को बचा लेता है। इसके बाद गॉडजिला भी कोंग को बचाता है और फिर दोनों मिलकर मेका गॉडजिला से लड़ने लगते हैं, लेकिन ये इन दोनों पर भी भारी पड़ रहा था। फिर कोंग अपनी एक्स लेकर आता है और उससे मेका गॉडजिला को मारने की कोशिश करता है। इधर जोस और बर्नी मैन्युअली मेका गॉडजिला को ऑफ नहीं कर पा रहे थे, तो जोस एक आखिरी कोशिश में एपेक्स के सर्वर में पानी डाल देता है, जिससे मेका गॉडजिला कुछ सेकंड्स के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर मौका देखकर गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से कोंग की एक्स को सुपर चार्ज कर देता है और फिर कोंग उस एक्स से मेका गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े कर उसकी गर्दन भी उखाड़ देता है और मेका गॉडजिला मारा जाता है। सभी लोग चैन की सांस लेते हैं कि आखिर ये सब खत्म हुआ।
लेकिन अब गॉडजिला फिर से कोंग से लड़ने उसके सामने आता है और क्योंकि कोंग किसी के सामने नहीं झुकता तो वो भी अपनी एक्स लेकर एक बार फिर उससे लड़ने को तैयार हो जाता है। अब क्योंकि कोंग ने गॉडजिला की मदद की है तो गॉडजिला कोंग को रिस्पेक्ट दिखाता है और ये देख कोंग भी बदले में अपनी एक्स नीचे रख देता है। गॉडजिला समझ चुका था कि कोंग एक वर्दी अल्फा है और उसके या ह्यूमंस के लिए खतरा नहीं है, तो वो कोंग को छोड़कर वापस समुद्र में चला जाता है। आखिरी के सीन में हम देखते हैं कि मोनार्क ने अपना एक बेस होलो अर्थ में भी बना लिया है और जिया भी यहीं पर है और लिन और नेथन इस जगह पर रिसर्च कर रहे हैं। कोंग मजे से इस होलो अर्थ पे राज कर रहा है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अब बात करें आखिर में जीता कौन है, तो मुझे तो नहीं लगता कि दोनों में से कोई भी जीता या हारा है, क्योंकि आखिर में दोनों ही ठीक हैं। दोनों ने ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी है। कोंग भी मर गया था अगर ह्यूमंस उसे ना बचाते और गॉडजिला भी मेका गॉडजिला के हाथों मारा ही गया था अगर कोंग उसे ना बचाता। अब बात करें कि अगर ये दोनों लड़ते ही रहते तो इनमें से जीतता कौन या इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है, तो ऑब्वियसली वो गॉडजिला है। अब कोंग भले ही कितना पावरफुल या इंटेलिजेंट हो जाए, गॉडजिला को वो हरा नहीं सकता। गॉडजिला एक चलता फिरता न्यूक्लियर पावर हाउस है और उसकी स्किन भी काफी मजबूत है, जबकि कोंग के साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे तो यही लगता है कि गॉडजिला ज्यादा पावरफुल है, लेकिन कोंग ने भी उसे बहुत कड़ी टक्कर देकर अपने लिए रिस्पेक्ट अर्न की है। गॉडजिला कैरेक्टर को जापान के टोहू कंपनी ने जन्म दिया था और गॉडजिला पर अब तक 36 लाइव एक्शन मूवीज बन चुकी हैं, जिसमें से 32 तो टोहो ने ही बनाई थी और इनमें 2 मूवीज में गॉडजिला किंग कोंग से लड़ चुका है। अब बात करें किंग कोंग कैरेक्टर की, तो ये उस पर बनी 12वीं फिल्म है। इस मूवी के एंड में हमें आगे के पार्ट्स का कोई हिंट नहीं दिया गया है। अगर ये मूवी सुपर हिट होती है तो स्टूडियो जरूर आगे के पार्ट्स लेकर आएगा और मॉन्स्टर वर्स में करीब 17 मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं, जिनके ऊपर ढेर सारी मूवीज बन सकती हैं। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी कि आपने गॉडजिला की पुरानी मूवीज देखी है या नहीं, अगर हाँ तो कौन सी उसका नाम भी कमेंट में जरूर बताएं। मैंने तो ये मेका गॉडजिला वाली मूवी कई बार देखी है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए और भी ऐसी मूवीज लाता रहूंगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।